Hello students, let's see this question. The question has one assertion, one reason. Understand करके correct option choose करना है. Assertion कहता है the number of atoms in 2 moles of NH3 is equal to number of atoms in 4 moles of CH4. ठीक है? तो there is a relationship कि number of moles क्या होते हैं? Number of particles upon Avogadro particles होते हैं. ठीक है? तो अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो n इंटू एन ए कर देंगे. ठीक है. अब अगर मैं NH3 की बात करूं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे निकालने हैं NH3 में, तो कितने हो जाएंगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2. तो 2 इंटू एन ए हो जाएंगे, यानी कि 2 इंटू एन ए ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 हो जाएंगे. ठीक है. बट मुझसे एटम्स बोला गया, तो अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है NH3 का, तो उसमें कितने एटम्स है? 4 है. एक नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के, और एक मोल लिया है तो उसमें 4 इंटू एन हो जाएगा. ठीक है. तो अगर 2 लिया है तो क्या कर दूंगी? सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 इंटू एन ए. सो दैट इज 8 टाइम्स ऑफ एन हो जाएगा. या सिमिलर ग्राउंड पे अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इन CH4, तो देखो क्या करा था हमने? नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई किया था. अच्छा, तो 4 इंटू Na, और आपका जो एक मोल अगर आपने CH4 लिया तो उसमें कितने आपके मोल्स ऑफ एटम्स हैं? एक कार्बन का, 4 हाइड्रोजन पे, N की 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू Na. तो क्या इनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है? नहीं है. तो ये हो गया आपकी फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है. रीजन में लिखा है बोथ आर केमिकली सिमिलर स्पीशीज. ये दोनों केमिकली सिमिलर तो है नहीं. NH3 इज अ बेस, और CH4 क्या है? इसके पास तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और ना कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ना तो एसिड है ना बेस है. ये तो न्यूट्रल स्पीशीज की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में. तो केमिकली तो बिल्कुल डिफरेंट है. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है. तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, इस वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.